It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अकेडमी गेट CCH। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने कल मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में एंड तक अपना क्या क्या देख लिया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी हमने, कॉइन्स और डाइस के ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग डाइस के और क्वेश्चंस करके कार्ड्स वगैरह के ऊपर चलेंगे। कार्ड्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस गेट वेट में आते रहते हैं, तो कार्ड को देखेंगे। बाकी और भी फंडामेंटल काउंटिंग कैसे की जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग आज उठाने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो तुम लोग जानते ही हमको, सर एक्सपर्ट है हमारे गेट ESE के अंदर और सिविल के जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स है उसमें। सर ने MTech कर रखा है IIT रुड़की से और बेस्ट गेट रैंक 55 है, और भी तुम पूरा प्रोफाइल पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी हमने सीख रखा है उससे तुमको हम गाइडेंस देंगे। अपना जितना भी हमने लर्निंग्स ले रखी हैं अभी गेट इंडस्ट्री में, वो सब तुमको हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें तुम देख सकते हो प्लस में तुमको बहुत सारे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और जिनको रैंक इंप्रूव करनी है उनके लिए यहाँ पे बैचेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अनलिमिटेड एक्सेस तुमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो प्लस का ये सारा फीचर्स है। बाकी और आइकॉनिक में क्या है कि जिनको जुड़ना है प्लस पे और हमारी पर्सनल मेंटरशिप में आना है, तो वो लोग उनको एज अ पर्सनल कोच चूज कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड। और बाकी एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा 24/7, जो सारी क्वेरी हमारी सॉल्व करेगा। बाकी स्टडी मटेरियल तुमको फिजिकल फॉर्म में घर पे मिलेगा। ठीक है, बाकी टेस्ट एनालिसिस है, बूस्टर सेशंस हैं, प्लानर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और प्राइसिंग अनअकैडमी के ऐप पे जाके चेक कर लेना। 1 डेढ़ 2 साल की फीस समवेयर अराउंड 29, 30 एंड 42 है।
और कोड यूज़ करोगे तो तुम्हारा पैसा और बच जाएगा, तो कोड जरूर से यूज़ करो, ठीक है। और हमारी पर्सनल मेंटरशिप में आओ, ठीक है। मेक श्योर यू आर यूजिंग माई कोड, ताकि पर्सनल मेंटरशिप मिल सके और बढ़िया से तुम लोग 1-1.5 साल 2 साल जो भी तुम तैयारी कर रहे हो उसमें तुमको बढ़िया गाइडेंस मिले। उन लोगों की गाइडेंस मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी पेपर निकाल चुके हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 10+10% तुमको ऑफ मिल रहा है अभी 19 फेब तक। 19 फेब अभी आज 18 हो गई है, तो 19 फेब मतलब कल तक तुम्हारा ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, तो इसको तुम चेक कर सकते हो। बाकी बैचेस बराबर चल रहे हैं। इवॉल्व बैच चल रहा है जिसमें जसपाल सर सुबह 8 बजे पढ़ा रहे हैं। एक रेजिलियंस बैच है जिसमें प्रवीण सर 8:15 पे फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स चल रही है आदित्य गुप्ता सर के थ्रू 8:30 बजे, और एसेंट बैच चल रहा है 2024 के लिए। तो ये सब तुम चेक कर सकते हो। बाकी लैब एंट्रिक में 1-on-1 फीचर तुमको मिलता ही है। स्पेशल क्लासेस की बात करें तो स्पेशल क्लास आज हम लोग ले रहे होंगे एक सेपरेट एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइमिंग तुमको हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे फिलहाल, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। बाकी यार हम लोग ने देखो क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी में 3 सेक्शन थे। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब बात की बात है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। क्या नाम है, इवेंट्स कौन कौन टाइप थे, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इनके एग्जाम्पल्स हमने समझे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखा था। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी। कॉइन्स के बारे में हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें समझ गए थे। डाइस, हाँ लास्ट क्लास में हमने डाइस का पूरा सिस्टम समझा, जिसने पूरा डाइस का सैंपल स्पेस को बहुत ही बड़े तरीके से समझ के कि सम कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है वो पूरा देख लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे लास्ट क्लास में जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग को एक बेस बनाने में हेल्प हुई थी इससे, ठीक है। गेट के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई किए थे अच्छे लेवल के, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। बाकी हमने तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिस्टम पूरा लास्ट क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही था कि हमारा जो है अगर कंडीशनल है तो सर आप देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लैश लगते चले जाएंगे। व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन बी है बी एंड ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन ए बी सी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इस तरह से रहेगा। और लेकिन अब जब आप कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट सीधे सीधे सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इतनी सी बात थी। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तुम इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, इंडिपेंडेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग ने यहाँ तक क्वेश्चन वगैरह देख लिए थे, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे। हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो यार हम लोग देखो क्या क्या कर लिया है। तो सर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिस्टम को समझा दिया है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना दिया। इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे बहुत बड़े तरीके से, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग, ये लिखा हुआ है एक लड़का हमारा ईएससी का प्री क्लियर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ठीक है। एक लड़का ईएससी का प्री क्लियर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। बात समझो, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो कंडीशन में लिंकिंग हो जाती है। और एक लड़का हमारा गेट क्लियर करेगा, सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 दी गई है ना, ये दिया है। और एक चीज़ और दी गई है, तीसरी चीज़ और दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग गेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग गेट व्हेन ESE has already occurred, when ESE has already occurred। वैसे इस बार तो उल्टा हो रहा है, इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता है हमेशा ESE का प्री पहले हो जाता है, गेट बाद में होता है। इस बार उल्टा हो गया। इस बार 12 को तुमको पता ही गेट हो चुका है, और ESE भी अगले संडे होने वाला है ना, 20 तारीख के आसपास, ये शायद तुम लोग को पता है। तो अभी थोड़ा सा इस बार पैटर्न हो गया चेंज सर। कोई बात नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे सर। हम लोग इस बार क्वेश्चन हम जो, लेकिन तुम क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन ये ऐसा बना हुआ है कि ESE पहले हो रहा है, गेट बाद में हो रहा है। होता क्या है यार, बच्चे लिंक करते हैं। देखो जिनका ESE बिगड़ जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, थोड़ा सा दिमाग नीचे चला जाता है, तो वही बच्चों का गेट बिगड़ जाता है। ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो यही कंडीशन है, इंडिपेंडेंट नहीं। तुम जनरली ऐसा इमोशन नहीं होते हैं कि हम लोग गेट अलग दें, ESE अलग दें, दिमाग को एकदम अलग अलग रखें। ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है, बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन चीज़ें लिंक होती हैं तभी कंडीशन आती है। तो यहाँ बोल रहा है कि वैसे गेट अलग अलग निकलता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, लेकिन अब आपका गेट निकलेगा जब ESE हो चुका। मान लो ESE खराब हो गया तो भाई गेट निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, और इसकी चांस ज़्यादा होती है। तो तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग गेट व्हेन ESE इज ऑलरेडी अकर्ड, ये दिया गया है 1/10, ये दिया 1/10, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन दी गई है एक। और यहाँ पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग बोथ एग्जाम्स। क्या संभावना है सर कि लड़के के दोनों एग्जाम निकल जाएं, ये सर हमको समझना है, ठीक है। तो सिंपल है,
इतना टफ कुछ नहीं है इसमें, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेट एसी दोनों की, दोनों उसके निकल जाए सर, है ना। आप ये बोलना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग बोथ, क्या भाई, गेट एंड एसी। अच्छा पहले एसी हो रहा है बाद में गेट हो रहा है, पहले एसी हो रहा है बाद में गेट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपके एसी पहले निकले बाद में गेट निकले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, देखिए इसके आंसर हो जाएगा सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट होता अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते तो। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट करते बात खत्म हो जाती अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते। यही तो आपने सिखाया हमको सर, कल आपने हमको यही सिखा रखा है। देखिए आपने हमको क्या सिखाया कि अगर हमारे इवेंट्स, ठीक है, देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरा यही सिस्टम है। इसकी हेडिंग बल्कि हमको यहाँ डाल देते हैं, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पीडीएफ हम तुमको जब भेजेंगे तो बढ़िया से तुम्हारे पास होनी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये इस तरीके से निकलता है। और हमको पता है सर जब डिपेंडेंट होता है तो इस तरह से बी/ए लगता है, तो यही हम लोग फॉर्मुला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होते हैं तो सर अपना ये फॉर्मुला चलता है इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट में तो कुछ नहीं करना सर, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए सर गॉट इट सर, आइए इधर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट व्हेन ईएसी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये डिवाइड नहीं है, इसको पढ़ते कैसे, व्हेन ईएसी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं, सिंपल चीज़ है, समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है बात सर, बिल्कुल दिमाग में बात जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टफ। तो अब निकाल दो जरा आंसर, बताओ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईएसी सर मेरी कितनी यहाँ पे दी गई है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईएसी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ लिखी हुई है 1/12। तो हम यहाँ रख देंगे सर कितना, 1/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट जब ईएसी ऑलरेडी निकल चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/10 दी गई है, 1/10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/20, 1/120, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और समझो, ये तो तब हो गया सर जब आपने कंडीशन को अप्लाई किया, ठीक है। आपने देखा डिपेंडेंसी आ रही है, गेट ईएसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिसाब से आपने निकाला। मान लीजिए हम लोग को इनसाइट थोड़ा दे दीजिए सर, मान लीजिए अगर यहाँ पे कंडीशन ना होती तो, मान लीजिए सर कंडीशन नहीं होती तब सर क्या रहता, मान लीजिए कंडीशन नहीं होती और यहाँ पे ऐसा बोलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए कंडीशन सर ना होती, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए कंडीशन नहीं होती तो तब हमको निकालना होता, तब कुछ नहीं, तब भी बहुत सिंपल, तब हम इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं आपस में अलग अलग। गेट का एसी से कोई मतलब नहीं, एसी गेट से कोई मतलब, दोनों चीज़ें अलग अलग होती, यही तो बात थी, सही बात है सर। तो हमें कोई मतलब ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट लिख देते हैं सीधे सीधे, बात वहीं खत्म हो जाती सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी सर आपकी कितनी जाती है यहाँ पे 1/10, 1/12 सॉरी लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट कितनी 1/6, दोनों अपना अलग चलते हैं सर, 1/72 आपका आंसर आराम से आ जाता है। फर्क देखो, ये हो गए इंडिपेंडेंट और यहाँ पे हो गए डिपेंडेंट, क्योंकि गेट के ऊपर एसी भी डिपेंड कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा इसलिए इंडिपेंडेंट रहोगे तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं, सिंपल चीज़ है। चलो और आगे देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक लेते हैं जरा, जिसमें हम लोग को ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर देखना होता है ना, एग्जाम में आता है ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर, ठीक है। और उससे पहले एक काम करते हैं, एक हम लोग जरा सा और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो छोटे आसान क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ये तुम्हारा जैसे मान लो ये अमन और सुरेश, या मान लो अपने 2 बालक हैं, ठीक है, अब 2 बालक लेते हैं और मान लो कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं। इसमें देखो 2 नाम, जैसे अगर हम लोग देख लें, एक प्रशांत हो गया और एक मान लो तुम्हारा हितेश हो गया, 2 बच्चे हैं मान लो अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है। तो मान लो प्रशांत यहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं और एक हितेश है, ये मान लो कोई गेम यहाँ पे खेल रहे हैं और इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए सर यहाँ पे 4/5 है और इनके जीतने की चांसेस यहाँ पे 2/3, किसी भी गेम में लेटर से कोई टारगेट ये लोग हिट कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रशांत और जब हितेश टारगेट लगाएंगे, टारगेट हिट करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, इनका इनसे कोई दिल का रिश्ता नहीं है सर, अलग अलग है मामला, अलग अलग, वो अलग हिट चल रहा है, वो अलग हिट चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए सर, तो अब यहाँ पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमसे यहाँ पूछा गया है कि दोनों लोगों ने यहाँ पे ट्रायल लिया, ठीक है, दोनों लोगों ने यहाँ पे गेम खेला और हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन गेट में आते हैं इस तरह के, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे बोथ ऑफ देम विंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम, दोनों ही जीत जाएं, दोनों ने अपना अपना टारगेट हिट किया, मतलब एक एक चांस लिया और दोनों ही जीत जाएं, इसकी संभावना क्या होगी सर? और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस, एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस। तो यार इसको देखो कैसे करेंगे, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें नथिंग टफ, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो क्या करना है हम लोग को सर, ऐसा करना है, देखिए सर एक बात समझिए आप, सैंपल स्पेस अगर आप बनाए यहाँ पे, हमको 4 चीजें देखने को मिल रही हैं, 4 चीजें हो सकती हैं भाई, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। दोनों लोग अगर गेम खेल रहे हैं, समझो बात को, दोनों लोग गेम खेल रहे हैं, टारगेट हिट करते हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस अगर हम देखें तो सर देखिए ऐसा हो सकता है प्रशांत हितेश दोनों जीत जाएं सर, दोनों जीत जाएं, या तो प्रशांत हार जाए सर, हारने को हम यहाँ पे ऐसे बाहर से दिखा रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हार जाए, और हितेश जीत जाए, या तो सर ऐसा हो सकता है कि प्रशांत जीते हितेश हार जाए, या तो सर दोनों ही हार जाए। इन चारों का बताओ कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? बताओ इन चारों का कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? तो अब बताओ तुम लोग, अब बताओ यहाँ पे कैसे दोनों जीतेंगे? बिल्कुल सही, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे बस। तो सर देखिए बोथ ऑफ देम मीन्स हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रशांत एंड हितेश बोथ विंस, हम लोग कुछ नहीं करना है, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी सर 4/5, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी सर 2/3, हमने इनटू करा, अपना आंसर हो गया सर 8/15, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक बात और सर यहाँ बात करेंगे, ये तो इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? लूजिंग प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकलेगी सर, 1 में से 4/5 माइनस करेंगे आपका 1/5 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे आपका 1/3 हो जाएगा। अब बोल रहा एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस, एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस मतलब या तो दोनों जीत जाए, या तो कोई एक जीत जाए, या तो दोनों या तो कोई एक। तो इसके सर देखिए तरीके क्या हैं। अब देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं, आप ये समझिए, या तो दोनों जीत जाए, या तो दोनों जीत जाए, या कोई एक जीत जाए, एटलीस्ट एक तो जीते ही, एटलीस्ट एक तो जीत जाए सर, दोनों जीत जाए या तो एक। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं सर बात। हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि एटलीस्ट एक जीते या दोनों जीते, प्रशांत जीते हितेश हार जाए, यही हुआ, दोनों ना हारे तब एटलीस्ट नहीं हो पाएगा, दोनों ना हारे। तो हमको इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए। तो हम इनको इनटू करेंगे, इनको इनटू करेंगे, इनको इनटू करेंगे अलग, और तीनों को प्लस कर देंगे। ये हो गया तरीका नंबर 1। या तो एक ऑप्शन सर अपने पास और है, या तो हम 1 में से नो वन विंस कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब ही होता है, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो वन विंस, कोई ना जीते। यार जब कोई नहीं जीतेगा तो एटलीस्ट एक बार तो कोई ना कोई मतलब जब देखो नो वन विंस का मतलब कोई नहीं जीता, तो इसके अलावा जितने केस होंगे, इसके अलावा जितने भी केस होंगे उसमें कम से कम एक ना एक बार तो कोई जीता ही होगा। ये बात समझो, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा नो वन विंस हो गया, और इसके अलावा तुम्हारा एटलीस्ट 1 हो गया, और सब मिला कितना होता है 1। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से हमको आंसर दिखाते हैं। पहले हम ये दिखाते हैं 1 माइनस वाला, 1 माइनस, अब देखिए प्रशांत भी हार जाए हितेश भी हार जाए, तो दोनों हार गए, इनकी प्रोबेबिलिटी इंटू कर दो, हारने की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू 1/3, तो 1/15, और 1 माइनस 1/15 करेंगे तो हमारा आंसर 14/15 हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो आप बता रहे सर कि दोनों जीते हैं, तो 4/5 2/3, 4/5 2/3 डॉट, या तो प्रशांत हारे 1/5 हितेश जीते 2/3, ठीक है, प्रशांत हारे 1/5 हितेश जीते 2/3। और या तो ऐसा हो जाए सर, या तो प्रशांत जीते हैं 4/5 हितेश हारे 1/3, तो 4/5 इंटू 1/3। ये सॉल्व को नीचे तो 15 दिख रहा है, 4 to 8, 8 और 2 10, और 10 और 4 14, तो फिर से हमारा 14/15 आंसर आ गया। चाहे तुम ऐसे निकालो चाहे तुम ऐसे निकालो, इट डिपेंड्स। ये क्वेश्चन गेट में आता है काफी, तो इसको तुम बढ़िया से समझ सकते हो, ठीक है, कि एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता रहता है हर जगह, इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जब भी बोल दो तुम एक काम कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दो, बड़ी कमाल की चीज है ये, ठीक है सर। यहाँ कहानी हमारे दिमाग में जा चुकी है, ये हम लोग समझ गए। अब आइए सर हम लोग चलते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट फेवर, इसको जरा थोड़ा समझ लिया जाए, है ना।
ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, इसको समझते हैं, फिर हम लोग एडिशन थ्योरम और ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आज काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखनी है, ठीक है। तो ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर देखते हैं हम लोग, फिर बेस थ्योरम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी गेट में का आया हुआ है, ऑड इन फेवर ठीक है, एंड ऑड अगेंस्ट, एंड ऑड अगेंस्ट फेवर। ये छोटा सा टॉपिक है, कुछ है नहीं, वैसे बहुत सिंपल है। पहले इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई एक इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, मान लो कोई एक इवेंट हो रहा है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी मान लो, तो ऐसा लिखा हुआ a अपॉन a प्लस बी, ठीक है। जैसे मान लो गेट का एग्जांपल ले लेते हैं ना, गेट निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी a अपॉन a प्लस बी है, तो ना होने की क्या होगी बताओ, ना होने की क्या होगी? ऑब्वियसली सर हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका b अपॉन a प्लस बी आ जाएगा, b अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। तो ऑड इन फेवर कैसे लिखा जाता है, ऑड इन फेवर कैसे लिखा था ये बात करेंगे। यहाँ पे दो चीजें लिखनी है हम लोग को, एक तो ऑड इन फेवर कैसे लिखा जाएगा, और एक हमारा ऑड अगेंस्ट फेवर कैसे लिखा जाएगा, दोनों ही चीजें हम लोग को समझनी है। यहाँ पे ये बेसिक डेफिनेशन है, बस एक तुमको इसको याद करना है एक तरह से। तो ऑड इन फेवर जो लिखा जाता है, ऑड इन फेवर क्या होता है कि होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप डिवाइड करिए, होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप डिवाइड करिए, सर सिस्टम समझिए। और अगेंस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उल्टा है, ना होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर होगी और होने की प्रोबेबिलिटी नीचे होगी, और होने की प्रोबेबिलिटी नीचे होगी। तो जब आप इसको रख देंगे यहाँ पे, इसकी फॉर्म, इसका रखा आपने a अपॉन a प्लस बी, इसका रखा आपने b अपॉन a प्लस बी, यहाँ पे सर आपने b वाला ऊपर रख दिया, यहाँ सर आपने a वाला ऊपर रख दिया, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हारा a अपॉन बी आ जाएगा और यहाँ पे b अपॉन a आ जाएगा, ये है डिफरेंस, ये है यहाँ a अपॉन बी और यहाँ b अपॉन a, ठीक है। कहानी समझ में आ रही नहीं? अब एक हमको सिंपल सा जरा आंसर दो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो तुम गेट दे रहे हो, छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा कठिन कठिन कुछ नहीं लेना, ठीक है। यहीं पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल। सर हमारा गेट निकल जाएगा, इसकी संभावना मान लीजिए 1/100 है, काफ़ी कम चांसेस रहती हैं गेट निकलने की, मतलब अच्छा रैंक लाने के लिए मान लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तुमको वैसे ने पढ़ा रखी है, तो ठीक है सर ये हुआ। तो ना निकलने की क्या चांसेस हो जाएंगे तुम बताओ कमेंट करके। सर ना निकलने की सर माइनस कर देंगे, आप ऐसे समझिए 1 अपॉन 1 प्लस 99 लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस 99 लिखा हुआ है, समझो, है ना। तो ना निकलने क्या, 1 माइनस ये कर देंगे, 1 से ये कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 99/100, 99/100 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सर एकदम सही है। आप देखिए, और ये जो 100 है इसका मतलब 1 प्लस 99 है, यहाँ भी 1 प्लस 99 है, a प्लस बी लिखा है ना नीचे, नीचे a प्लस बी लिखा है कि नहीं, 1 प्लस 99, बात समझो। तो बताओ ऑड इन फेवर क्या होगा यहाँ पे? कमेंट करो भाई, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर यहाँ पे क्या होगा? सर देखिए ऑड इन फेवर कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट अपॉन ना निकले, पहले होने की और ना होने की, होने की ऊपर ना होने की नीचे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1/99। और अगेंस्ट में सर क्या हो जाएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर करिए और होने की प्रोबेबिलिटी को नीचे करिए, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 99/1। तो ये बताओ अब तुम लोग ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर आराम से निकाल लोगे इस तरह क्वेश्चन। तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो 100 है, 100 मतलब 1 प्लस 99 होता है, 100 मतलब 1 प्लस 99 होता है भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो ये समझ गए भाई, कार्ड वाला नहीं बताया ना,
चलो अब कार्ड का देखा जाए, फिर करते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चन। कार्ड यार देखो बहुत सिंपल रहते हैं अपने। कार्ड देखो जरा। अब सर आइए जरा कार्ड्स का समझा जाए सिस्टम। कॉइन और डाइस तो अपना हो चुका है। ये पता है एक टाइम होता है बीटेक फर्स्ट ईयर का यार, पता नहीं कौन सी आत्मा आती है, सारे बच्चे वही कार्ड और बहुत खेलते हैं एकदम ढूंढ ढूंढ के। अरे सर हम ये खेल रहे हैं वो करें भैया, पूरा दिन भर रात भर तो यही चलता है। हॉस्टल सुन रहे नहीं फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में कौन बच्चे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में लिखें जरा, जो कार्ड कार्ड्स बहुत खेलते थे। तो जिनको थोड़ा आइडिया है, 4 टाइप के कार्ड होते हैं भाई अपने। 26 लाल होते हैं सर, 26 काले होते हैं सर। अगर हम यहाँ पे लाल वालों की बात करें तो लाल आपके 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक आपका क्या होता है सर, आपका इसको क्या बोलते हैं, डायमंड, रेड डायमंड। और एक आपका होता है हार्ट्स, ये रहता है सर, है ना। एक डायमंड आप इसको बोलते हैं हम लोग, और एक सर आपका यहाँ पे हार्ट होता है। ये आपका सारा रेड में चला जाएगा सर मामला, ये पूरा मामला सर आपका रेड में जा रहा है। और दूसरा इधर होते हैं हमारा क्या, ब्लैक में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको यार, हिंदी में क्या रहता है मामला। एक अपना यहाँ पे रहता है स्पेड, ठीक है, इसको हम लोग पान बोलते हैं, काला पान, लाल पान, बहुत सब चलता है। ईंट बोलते हैं इसको, चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपना स्पेड, और इसको बोलते हैं क्लब। तो ये हमारे ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। अब हर एक जो है यहाँ पे 13-13 होता है भाई, 13-13 होते हैं। एक तो होता है भाई देखो एस, फिर ऐसे 2-3 से करके इस तरह से 9 तक जाता है, फिर हमारा 10 तक जाता है, सॉरी। और फिर जैक, क्वीन और किंग होता है ना। 10 तक जाता है सर, फिर अपना ये जैक, क्वीन और किंग होता है। ये सब फेस कार्ड होते हैं हमारे, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी भाई एस से लेके 2-3, फिर अपना 9-10, जैक, क्वीन, किंग। तो यही है सिस्टम, बहुत सिंपल सा एकदम। ये तुमको पता भी होगा, बहुत बच्चों को पता होगा। इसी तरीके से रहती हैं चीज़ें, ठीक। यहाँ पे चाहो रेड से लिख दो, एस हो गया, एस हो गया, 3, और इस तरह से अपना जे क्यू के। तो इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। हर सूट में 13, हर सूट में कितने पत्ते हैं सर, 13 कार्ड हैं। सिंपल बात है, टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 हैं। 26 सर आपके इस साइड हैं, ये दोनों मिला के, और 26 सर आपके इस साइड हैं, ये दोनों मिला के। एकदम सिंपल सी बात है, 26 सिस्टम क्लियर। 13-13 टोटल आपके 52 कार्ड्स हो गए। अब हम यहाँ बात करेंगे एस कितने हैं। एस की संख्या सर टोटल कितनी है सर, आपके टोटल 4 एस हैं, इक्के जिन्हें बोलते हैं हम लोग, 4 एस हैं। फेस कार्ड्स कितने हैं सर यहाँ पे, सर फेस कार्ड अगर हम यहाँ गिन लें तो देखिए, ये जे के क्यू ये फेस होते हैं ना, फेस बना होता है, शायद तुमने देखा भी हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 4 बार 1 2 3 अपना हो जाएगा सर 12 हो जाएंगे, ठीक है। रेड हमारे सर कितने हैं, 26 हैं। ब्लैक कितने सर अपने 26 हैं, और टोटल सर आपके 52 हैं, टोटल आपके सर 52 हैं। ये हमारा कार्ड का पूरा समरी हो गई जो तुम्हारे सामने बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हमारे सबसे जानने की जरूरत नहीं है, बाकी तो तुम सोच ही लोगे, ठीक है। टोटल हमारे मिला जुला के यहाँ पे 52 पत्ते हो जाएंगे। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टोटल मिला जुला के सर आपके सारे के सारे 52 है, इसको याद रखो, ठीक है। अब सर आइए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन सर आप बहुत करा रहे हैं आजकल। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, वन आफ्टर अनदर कह दो, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन इज एस, फर्स्ट इज एस एंड सेकेंड इज एनी, सेकेंड कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज एनी बोला गया है यहाँ पे,
एक्सेप्ट एस, दूसरा मतलब एस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है हम लोग को। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला पत्ता एस हो, दूसरा कुछ भी ना, कुछ भी हो। तो बताओ कैसे निकलेगा यार ये। बहुत बढ़िया, सही आंसर बता रहे हो। फर्स्ट है, सेकंड है ना। पहला हमारा एस होना चाहिए, दूसरा हमारा नॉन एस होना चाहिए। सर सही बात है सर। देखिए आपके एस कितने हैं, अंदर 4 हैं, और नॉन एस सर कितने, 52 है ना। तो हमारा जो पहला पत्ता है वो होना चाहिए सर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, दोनों हम देखिए इनटू कर देंगे, हमको दोनों चीज़ साथ में चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमको साथ में चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हम इसका इंटरसेक्शन कर देंगे सर बस। पहला एस दूसरा नॉन एस, यही तो करना है भाई मैं। और दोनों सर आप देखिए यहाँ पे, अच्छा लेकिन ये है कि वन आफ्टर अनदर निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक चीज़ हो जाएगी सर। देखिए पहला एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी सर आपकी कितनी होगी सर, 4 आपके एस है सर टोटल, कितने 52 में से 52 में से 4 आपके एस है, तो पहली प्रोबेबिलिटी हो गई। आगे हम इसमें लिखेंगे, बल्कि ऐसे लिखेंगे, देखो एक चीज़ समझो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर हम लोग, पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, जब एस हो चुका है, जब एस हो चुका है तो देखो एस आने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी, 4/52। बात समझे, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी सर, 4/52। और एस के अलावा अब देखिए कितने पत्ते हैं सर, जब आप एक चीज समझिए, एक एस बाहर चला गया तो अंदर एक एस तो बाहर निकल गया, अब अंदर 51 पत्ते बचे टोटल। सही है सर, अंदर बचे 51 पत्ते टोटल, है ना। और एस के अलावा कितने पत्ते होंगे सर अंदर, आप ये समझ लीजिए सर, आप 4 हटा दीजिए बस, 52 में 4 कार्ड हटाइए तो आपके कितने टोटल, 52 में अगर हम 4 कार्ड हटा दें, जो एस होते हैं 4 इक्की को हटा दें, तो 48 कार्ड बचेंगे, वो सारे अंदर है अभी। उन 48 में से कोई भी चूज कर लीजिए आप, तो आपका नॉन एस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोनों में साथ में चाहिए तो इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यही तुम्हारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी एक तरह से। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। डिपेंडेंट है लेकिन मामला यहाँ डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट चल रहा है एकदम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी गेट में आया हुआ है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a leap year will contain 53 संडे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे बढ़िया से डिस्कशन करते हैं हम लोग जरा। सबको पता है लीप ईयर में, देखो ये तो तुमको पता होगा, जो नॉर्मल ईयर रहता है अपना, थोड़ा सा जरा बेसिक कुछ बातें कर लेते पहले। तो सबको पता है कि जो नॉर्मल ईयर है सर, उसमें हमारे 365 दिन होते हैं ना, सबको पता है 365 डेज हमारे होते हैं इसमें। और जो लीप ईयर होता है उसमें अब क्या होता है, ये 3-4 साल के आधे आधे दिन जो है अर्थ के रेवोल्यूशन में लैग हो जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम आधा 1/4 करके एक 4 बार 1/4 दिन जब जुड़ता है तो एक दिन नया बन जाता है एक्स्ट्रा, उसको हम चौथे साल में काउंट कर लेते हैं। ये तरीका चले आ रहा है। तो लीप ईयर का सिस्टम सर क्या है हमारा, कि उसमें होता है 366 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, हर चौथे साल में आता है, सबको पता है। नॉर्मल साल में अगर आप बात देखें यहाँ पे, तो सर आपके टोटल 52 हफ्ते होते हैं। 52 इंटू 7 करो, एक बार जरा कमेंट करो, 52 इंटू 7। तो 52 इंटू 7 तुमने किया होगा तो 364 आ रहा होगा। 52 7 से 364, बहुत सिंपल है। 50 इंटू 7 350, और 2 इंटू 7 14, तो 350 और 14 तुम्हारा 364 हो गया आराम से, ठीक है। तो अब सर देखिए 52 वीक और एक दिन,
यहाँ पे 360 का मतलब ये है, और 360 का मतलब यहाँ पे ये है कि 52 आपके वीक्स हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि लीप ईयर में हमारे 53 संडे हों। देखो एक बात समझो, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं जरा। पहले हम एक प्रॉबिलिटी निकालते हैं, व्हाट इज प्रॉबिलिटी दैट है नॉर्मल ईयर जिसमें 366 डेज नहीं है, वो 29 फरवरी जो एक्स्ट्रा दिन बनता है, जैसे ये वाला जो फरवरी चल रहा है इसमें 28 ही दिन होंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 2022 अभी जो चल रहा है ये लीप ईयर थोड़ी हमारा, तो नॉर्मल ईयर है। चलिए सर इसकी बात करते हैं। तो अगर हमारा नॉर्मल ईयर में 50 संडे हो, देखो क्या हो रहा है सर 52 वीक है तो 52 संडे तो होने ही होने हैं सर, सीधी सी बात देखिए आप। 52 वीक में 52 संडे तो आएंगे आएंगे, ये तो होना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन में भी एक संडे अगर आ गया मान लो, देखो अगर नॉर्मली एक बात हो, ये जो दिन है ये 7 तरीके से हो सकता है। या तो सर ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी दिन है उनमें से कोई एक दिन हो सकता है। अब संडे ही हो जाए, अगर ये संडे ही अगर हो गया तो बताओ इस साल में 53 संडे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? इस नॉर्मल ईयर में आपके 53 संडे आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी मात्र 1/7 है। क्यों? क्योंकि ये दिन संडे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है क्योंकि संडे एक ही दिन है और बाकी दिन आपके टोटल 7 होते हैं हफ्ते में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में ये जो 2 दिन हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये 2 दिन किस तरीके से होंगे? देखिए सर आप समझिए, अगर सैंपल स्पेस हमने बनाया अपने क्वेश्चन का, अगर हमने सैंपल स्पेस बनाया तो आप समझिए ये जो 2 दिन है आपके, ये कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या है पता, ये संडे मंडे हो, भाई लगातार होंगे ना कोई भी 2 दिन, या तो संडे मंडे हो सकते हैं सर, या तो आपका क्या पता मंडे ट्यूसडे हो, या क्या पता ट्यूसडे वेडनेसडे हो, है ना, या क्या पता वेडनेसडे थर्सडे हो, या क्या पता सर थर्सडे फ्राइडे हो, या क्या पता सर फ्राइडे सैटरडे हो, या क्या पता सैटरडे संडे हो। 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं सर, 7 संभावनाएं बन रही हैं। अब तुम जरा आंसर बता दो हमको, 1 मिनट का समय दे रहे हैं तुम्हें। कितना? 2/7, वेरी गुड। कैसे? देखो एक संडे तो सर यहाँ आ रहा है और एक संडे सर सैटरडे संडे यहाँ आ रहा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, तब आपके जो है इनमें से कोई भी एक तरीका आपका हो गया, अगर ये 2 दिन चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, तो आपको एक संडे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 52 और 1 53 आपका हो जाएगा, सिंपल सा। ये और ये आपको मिल जाएंगे, 53 आपका हो जाएगा। तो बस बात खत्म। हमारी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई? हमारी प्रॉबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी इस इवेंट की? हमारे फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल 7 तरीके हैं, 2/7 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। लीप ईयर में 2/7 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक तुम्हारा ये हो गया है ना, अब थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पे जरा आ जाते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन और फंडामेंटल काउंटिंग ये देख लो, बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। एक तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हैं। देखो यार तुमने बचपन में पढ़ भी रखा होगा, क्लास 11th में आती है ये सब चीज़ें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले बल्कि हम लोग को कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, फिर हम लोग परम्यूटेशन देखेंगे इस साइड, है ना। पहले कॉम्बिनेशन समझते हैं, फिर अपना यहाँ पे परम्यूटेशन समझ लेंगे, ठीक है। चलिए सर बता दीजिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो यार ऐसा करते हैं, पहले तो जरा खींची जाए लाइन और दोनों में समझा जाए फर्क। भाई देखो फर्क ये है, कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमको n में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है एट अ टाइम, ठीक है। n में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है एट अ टाइम। यहाँ पे क्या हो गया तो सर देखिए, सेलेक्टिंग r things at a time out of n things, at a time out of n things।
आउट ऑफ n थिंग्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसका तरीका होता है NCR। NCR को निकालते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये तरीका है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये अपना हो गया NCR। और परम्यूटेशन की अगर बात करें तो परम्यूटेशन क्या होता है, हमको कॉम्बिनेशन के साथ साथ सिलेक्शन भी चाहिए। चलो पहले इसको देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल समझो तो तुमको क्लियर होगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉल्स हैं ABC, तो टोटल n कितना हो गया सर, मेरा यहाँ पे 3 बॉल्स हो गई। अब मुझे 2-2 करके एक टाइम पे चूज करनी है ना। कितनी तरीके से तुम यहाँ पे 2-2 करके बॉल्स उठा सकते हो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, एक हो जाएगा AB, एक हो जाएगा BC और एक हो जाएगा CA। इनके अलावा कोई तरीका है 2-2 करके बॉल्स उठाने का? टोटल 3 बॉल्स हैं, टोटल यहाँ पे 3 बॉल है और तुमको 2-2 करके पिक करनी है एट अ टाइम, तुमको 2-2 करके पिक करनी है एट अ टाइम। तो यार यहाँ पे इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हम लोग कैसे, अब इसको अगर मान लो हमें नहीं सोचना होता और हम खुद से डायरेक्टली करना चाहते तो हम क्या लिखते हैं कि 3 टोटल बॉल है और 2-2 करके एट अ टाइम हमने चूज करी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे वो यहाँ पे है। समझे बात, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक, अच्छा सर अब समझ गए हम लोग। तो अगर मान लो ऐसे ही तुम्हारे पास 5 बॉल, मतलब 10 बॉल होती हैं, ABCD लेके इस तरह से J तक बॉल होती हैं और तुमसे बोलते हैं कि 4-4 करके उठाओ एक बार, तो क्या तुम गिन पाते? भाई 10 बॉल तुम्हारे सामने है और तुम 4-4 करके एक टाइम पे उठा रहे हो, ABCD, फिर तुम्हारा DAEF कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी 4 उठा सकते हैं हम लोग। तो कितने तरीके हो जाएंगे गिनना सर, हम लोग के मन में विजुअलाइजेशन मुश्किल है। फिर तब हम लोग उसके लिए फॉर्मुला यूज करेंगे क्या सर, 10 आपकी बॉल है और आप 4-4 करके उठा रहे हैं एक बार में, तो 10C4 हो जाएगा आपका, 10C4। समझ रहे हो बात को? तो इस ये है कॉम्बिनेशन का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब सर यहाँ पे ये हो गया कि आप n में से r चीजें उठा रहे हैं, अगर एक बार में n में से r चीजें एक बार चूज कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे। सिंपल सी चीज है एकदम, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। तो ये हम लोग का हो जाएगा काम। अब इसका यूज भी करना है, देखो यूज क्यों करना है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस आते हैं तो हमको भाई कुछ चीजें सर्टेन दी होती हैं, हमें उनमें से r चीजें चूज करनी होती हैं, तो हमको भाई कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा, और अगर हम उनको सेलेक्ट के साथ साथ अरेंज भी करें। अब मान लो क्या हुआ, मान लो भाई अपना ABC वाला एग्जांपल जो था, मान लो अपना ABC का जो एग्जांपल था यहाँ पे देखते हैं, इसी में हमको सिर्फ सेलेक्ट करना था AB, 3 में से 2 चीजें एक टाइम में सेलेक्ट करनी थी, मान लो हम लोग को सिर्फ सेलेक्ट करना था, तो ये हो गया मान लो। लेकिन अब हमें इन्हें अरेंज भी करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टिंग नहीं, अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग दोनों, बल्कि सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग लिखो, क्योंकि पहले सेलेक्ट करोगे फिर अरेंज करोगे। पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे, तो सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, अरेंजिंग वर्ड यहां देखो एक्स्ट्रा आ गया यार। सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग आर थिंग्स, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग आर थिंग्स एट अ टाइम आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ एन थिंग्स, आर थिंग्स एट अ टाइम आउट ऑफ एन थिंग्स, सेम चीज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं NPR से। किससे डिनोट करते हैं? NPR। और फॉर्मूला क्या है सर अपना? बहुत सिंपल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एक्चुअली होता क्या है, NPR जो होता है ना, इस NCR जो पीछे था हमारा, ये जो NCR था, इसको हम लोग r फैक्टोरियल से इनटू कर देते हैं। इसी को r फैक्टोरियल से अगर इनटू कर दोगे तो r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसी को अगर हम NCR को r फैक्टोरियल से इनटू कर दें तो हमारा ऑटोमेटिक NPR बन जाता है। बात समझे? सिस्टम समझो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे NCR को r फैक्टोरियल से इनटू करें तो हमारा NPR बन जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा ये क्यों हो रहा है सर, क्या हो रहा है ये समझा दीजिए एक बार। देखो हम इस एग्जांपल से उनको पूरा क्लियर करते हैं। सर ABC अपने पास था, 3 चीजें थी, 2-2 करके आपने चूज करी, तो 2-2 करके आप इतनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 3 तरीके हैं सर। 3C2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 3। लेकिन अब सर एक बात समझिए, अगर आपने बोला AB, BC और CA में कि भाई ऐसा है, AB अलग होता है, B अलग होता है, आप उनके अरेंजमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप उनके अरेंजमेंट भी ध्यान दे रहे हैं सर, है ना, उनके अरेंजमेंट पे आप ध्यान दे रहे हैं, और AB और BA अलग अलग हो गया। अब AB को अलग गिनी है, BA को अलग गिनी है, BC को अलग गिनी है, CB को अलग गिनी, मतलब इनका अरेंजमेंट पे से फर्क पड़ रहा है, इनके अरेंजमेंट से फर्क पड़ रहा है सर। BC CB सेम नहीं है, अलग अलग गिना जाएगा, CA और AC अलग अलग है। तो अब वही आंसर आपका टोटल 3 नहीं 6 हो जाएगा। मतलब अगर आप ये बोले सर कि 3 में से हम लोग को 2 चीजें सेलेक्ट तो करनी है, लेकिन साथ साथ उनके अरेंजमेंट से भी मतलब है हमको, उनका जो ऑर्डर है उसके अरेंजमेंट से भी मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको
अरेंज करके सीधे सीधे क्या करना है हमको। देखो ये 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटू हो सकता है, अरेंज हो सकता है, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। तो हर एक चीज r फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है कि नहीं। हर एक चीज जो तुम यहाँ देख रहे हो कॉम्बिनेशन के अंदर जो आई थी वो सब r फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है अपने में, तभी हमने यहाँ पे क्या करा, इस पूरे को उठा के r फैक्टोरियल से इंटू कर दिया। तो हमारे केस में हमने 3c2 को 2 फैक्टोरियल से इंटू कर दिया, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे 2-2 तरीके से अरेंज हो पा रही है। 2 फैक्टोरियल से इंटू कर दिया तो बन गया मेरा 3p2, और 3p2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो वो बेसिक है जो हमने समझने की कोशिश करी कि भाई किस तरीके से चीजें यहाँ काम कर रही हैं, है ना, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं वो हमने समझ लिया यहाँ पे। क्लियर बताओ भाई। एकदम आसान बात है, ठीक है। ये बल्कि हम सोचें लिखा रहने तो ये इसको चलो हटा दो, थोड़ा साफ रहे तो बढ़िया है ना। अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लिखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है। बेसिक हल्का सा जरूरी है इसके पीछे का। अब आओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लिखा जाए तो बहुत सिंपल है यार, ये कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, अब इसमें क्या है यार, हमारे पास तरीके पे तरीके हों अगर, देखो बहुत एग्जांपल्स में समझाते हैं फिर तुमको हम वो बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आदमी को अपने दूसरे मान लो प्रेमिका से मिलने जाना है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी फेमस इंसान को लेते हैं, रणबीर और दीपिका, है ना। ये अपने रणबीर भाई हैं, इनको भाई दीपिका बहन से मिलने जाना है। भाई प्रेम ही इतना है, जाना है तो जाना है सर, अब तो कोई इसमें हो नहीं सकता है। तो जाना है तो सर जाना है भाई, क्या हो गया, ठीक है सर जाना है उनको। अब सर आप ये समझिए यहां से यहाँ पहुंचने के लिए इनके बीच में 10 रास्ते हैं सर। कितने वेज हैं सर यहाँ पे, 1 2 करके, चलो 5 मान लेते हैं, ज्यादा रोड नहीं बनाएंगे। 5 रोड्स हैं सर यहाँ पे, ठीक है। टोटल 5 रोड्स हैं, समझ गए सर, 5 रोड्स हैं। और हर एक रोड पे आप ही मान के चलिए 2-2 बसें हैं सर, हर रोड पे 2-2 बसें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे रणवीर भाई दीपिका बहन से मिल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बताओ जरा हमको। तुम अगर काउंटिंग करोगे तो तुम यहाँ पूरा नहीं गिनोगे, तुम सीधे यहाँ पे अगर काउंटिंग कर रहे हो 5 रोड्स हैं और हर रोड में 2-2 बस खड़ी हुई हैं, या मान लो कोई भी व्हीकल खड़ा हुआ जिससे ये भाई घर पहुंच जाएंगे अपने, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इंटू करेंगे, है ना। हमको एक बात समझ आनी चाहिए कि इफ फॉर एवरी m number of ways, if for every m number of ways there are n number of ways, है ना, ऐसा है, देन तो हमारा टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगा सर, सीधे सीधे अगर हमसे कोई पूछे देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। तो सर टोटल नंबर ऑफ वेज आपके क्या हो जाएंगे, आप सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, आप सीधे सीधे m इंटू एन कर दीजिए, m इंटू एन कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 5 इंटू 2 हमको पता है 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं, ठीक है। हर m के लिए n वेज हैं और n के लिए p वेज हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसा मान लो सर, आप ये समझिए कि हर m के लिए n वेज हैं एंड फॉर एवरी n वे n वे देयर आर p वेज, ऐसा मान लो। तब हमारा टोटल नंबर वेज क्या हो जाएगा, m इंटू एन इंटू पी। और ऐसे और आएगा तो और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बस खड़ी है 2-2, अब मान लो हर बस के अंदर 10-10 सीट है, ठीक है। यहाँ भी इसके अंदर मान लो 10 सीटें हैं, थोड़ा सा अलग इंक लिखने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 10 सीटें हैं, इसमें भी 10 सीटें हैं सर हर बस के अंदर, इसमें 10 सीटें हैं, इसमें 10 सीटें हैं सर। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके क्या हैं, या तो सर ये कोई भी रोड चूज कर ले इन 5 में से, ठीक है सर। हर 5 रोड पे 2-2 बसें अवेलेबल हैं, हर 5 रोड के लिए 2-2 बसें अवेलेबल हैं। तो m इंटू एन, और हर बस में 10-10 सीटें हैं, तो आप इंटू 10 कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ तरीके जिसपे ये बैठ के जा सकता है उस तरफ, सर वो हो जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 10, मतलब आपका 100 वेज। तो बताओ फंडामेंटल काउंटिंग क्लियर है। अब देखो
तुमने सोचोगे सर ये तो है बहुत आसान, बहुत ही हल्का चीज़ है सर, ये तो कोई भी कर ले, समझ ले। अब इसका क्वेश्चन देखो गेट में किस तरीके से पूछा गया है, वो थोड़ा सा तुमको ट्रिकी लगेगा, ठीक है, वो तुमको ट्रिकी लगेगा, काफ़ी इसमें दिमाग लग जाएगा, क्योंकि देखो तुमको पहला और दूसरा गिनना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा भी हो सकता है, तीसरा भी जैसे आया पहले नंबर ऑफ वेज, फिर दूसरे नंबर ऑफ वेज, फिर उनको इनटू करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे, इसका गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, समझना, ध्यान समझना यार सब लोग, देखो जगह रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो कोई दो दोस्त हैं भाई, है ना, कोई दो दोस्त ले लो भाई अपने, जो भी कमेंट बॉक्स में है यहाँ पे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी उन दो दोस्तों का जो बर्थ मंथ है, जिस महीने वो लोग पैदा हुए हैं, वो सेम हो जाए, दो दोस्तों का, क्या संभावना है इसकी, बताइए इसकी क्या संभावना है, कैसे निकलेगा ये? सर क्या क्वेश्चन आपने बोला, क्वेश्चन क्या बोला बेटा हमने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉयज शेयर सेम बर्थ मंथ। अब ये जो तुम काउंटिंग यहाँ करोगे ना, वो तुम इसी फंडामेंटल काउंटिंग से ही करोगे, फिर तुमको कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कराएंगे। व्हाट इज ऑलरेडी टू बॉयज शेयर सेम बर्थ मंथ, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए सर बहुत आसान चीज थी, इसमें आपने नंबर ऑफ वेज गिनना बताया हमको, ये तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये तो चलिए हमने गिन ही लिया एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग कैसे, अब देखो यार ऐसा है ना, दो लड़के हैं भाई, अब तुम बताओ पहला लड़का जो है, तुमको वेज में वेज, अगर तीन लड़के होते तो MNP हो जाता भाई, यहाँ पे तो M into N करना है सर कैसे क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया दीजिए हल्का सा हमको यहाँ पे आइडिया चाहिए, और देखना है किस तरीके से यहाँ पे M into N हम लोग करना पड़ेगा। अब देखो दो ही लड़के हैं यहाँ पे, अब बताओ पहला लड़का कौन कौन से महीने पैदा हो सकता है, बस 12 ही तो महीने होते हैं यार, है कि नहीं, 12 ही महीने है सर हमारे पास, तो पहला महीना सर, पहला जो लड़का है सर अपना जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी पैदा हो जाएगा। तो पहले लड़के के पास कितने वेज हैं तुम बताओ, पहले लड़का जो आएगा 12 में, चलिए ठीक है सर। अब या तो सर वो जनवरी में, थोड़ा सा यहाँ कोने आ जाओ, हल्का सा कोने इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे सर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने लिखा है ये, देखो यहाँ पे सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून करके इस तरह से। अब देखिए पहला लड़का जनवरी में हो गया, फरवरी में हो, कभी भी हो मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए पहला जनवरी में हो गया, तो दूसरा फिर से किसी 12 में हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस तरह से फिर से 12 ऑप्शन है भाई लड़के के सामने, दूसरे वाला जो है, पहला जनवरी, दूसरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से, नहीं समझ पाए, ऐसे ही पहला फरवरी, दूसरा फिर से 12 रास्ते, फिर से उसके 12 तरीके हैं। तो देखो हर एक वे में 12 वेज छुपे हुए हैं, पहले ही 12 वेज हैं और उस 12 वे में आपके पास फिर से 12 वेज हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे कोई पूछे यहाँ पे कि भाई टोटल सैंपल स्पेस में कितना पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो टोटल हो जाएगा सर 12 into 12, मतलब आपके 144 तरीके हैं। कैसे, देखो अगर तुम इसको थोड़ा लिखना चाहो तो पहला लड़का जनवरी में, दूसरा भी जनवरी में, सर पहला जनवरी में, फिर फरवरी में, पहला जनवरी में, फिर मार्च में, इस तरह से तुम जनवरी के साथ ही 12 ऑप्शन बन जाएंगे, जनवरी के साथ ही यहाँ पे अपने पास सर 12 ऑप्शन बन जाएंगे, है कि नहीं। फिर फरवरी के साथ साथ, अब देखिए फिर जब फरवरी, फिर उसके साथ फिर 12 ऑप्शन जनवरी में आ जाए, पहला फरवरी, दूसरा फरवरी में आ जाए, पहला फरवरी, फिर तीसरा मार्च में आ जाए, है ना, पहला फरवरी, दूसरा अपना अप्रैल में आ जाए, इस तरह से फिर से 12 ऑप्शन, फिर से 12 ऑप्शन, फिर से 12 ऑप्शन। तो जनवरी फरवरी मार्च हर एक के लिए 12 ऑप्शन है यहाँ पे, हर एक 12 ऑप्शन के लिए 12 ऑप्शन, तो 12 into 12 नहीं करा, यही तो करा भैया जो सिखा रहे हैं, बात समझ आई, टोटल नंबर ऑफ वेज हो पाएगा कि नहीं बताओ। तो टोटल हमको ये पता चल गया सर, जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको ये बात समझ में आ गई सर, जब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल स्पेस में हमारा 144 है सर, टोटल हमारे पास 144 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है सर, हमको समझ में आ रही है एकदम, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बताओ सिंपल बात है एकदम लॉजिकली। अब बताओ इन 144 में से अपने मतलब के कौन से आउटकम है, सेम बर्थ मंथ कब कब होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी, देखो सेम कब हो सर, जनवरी जनवरी हो जाए, फरवरी फरवरी, मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, ऐसा हो जाए। ऐसे कितनी काउंटिंग है बताओ, कमेंट करो, ऐसे कितनी काउंटिंग है, कमेंट करो भाई, जनवरी जनवरी फरवरी फरवरी मार्च मार्च, इस तरह से आप अगर सेम बर्थ मंथ चाहते हैं, सेम बर्थ मंथ, अगर हमसे कोई पूछे कि अपना जो इवेंट है उसका अगर आप सेट बनाएं, अपने सैंपल स्पेस में से एक सबसेट ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे पहली लाइन में जनवरी जनवरी, दूसरी लाइन में फरवरी फरवरी, तीसरी लाइन में मार्च मार्च,
इस तरह से कितने ऑप्शन होंगे ऐसे दिसंबर तक? तो उन 144 में से 12 तरीके सर अपने पास हैं ऐसे, उन 144 में से 144 में से ऐसे 12 तरीके अपने हाथ में हैं सर, ठीक है। तो आई होप बात तुमको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। टोटल अपने पास अगर हम यहाँ पे देखें 12 आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे 12 ऊपर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/12, आंसर क्या हो जाएगा 1/12। बात समझ में बताओ, फंडामेंटल काउंटिंग तुम्हारी क्लियर हुई तुमको? फंडामेंटल काउंटिंग क्लियर हुई। इसी तरह से एक सवाल और है भाई, इसी तरह से एक फंडामेंटल काउंटिंग, एक सवाल हम तुमको घर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल तुमको घर के लिए दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग कौन इसको समझ पाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें भी तुम्हारी फंडामेंटल काउंटिंग इन्वॉल्व है, लेकिन ये देखो अब तुम समझो, ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल, इसमें 3 लेवल था। m नंबर में n वेज है, n में p वेज है, तो हमने 3 तरीके से इंटू करा। यहाँ पे कितना था? 2, 12 × 12, यहाँ पे 2 लेवल है, यहाँ 2 लेवल, यहाँ 3 लेवल। अब तुमको मैं क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे 5 लेवल है, एक क्वेश्चन जैसे 5 लेवल, इसको तुम घर से ट्राई करना, इसको हम लोग अगली क्लास में बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास से शुरुआत जो है यहीं से होगी तुम्हारी। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दे रहे हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है इतना। गेट में आया हुआ, मतलब देखो हम तुमको गेट की बहुत सारी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। एक हफ्ते में 7 कार एक्सीडेंट हो गए, ठीक है। 7 कार एक्सीडेंट्स हो गए इन अ वीक, 7 कार एक्सीडेंट्स इन अ वीक हो गए, ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे एक ही दिन पे हुए हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all occurred on same day, ठीक है। क्या संभावना है कि सारे के सारे एक ही दिन सारी गाड़ियां लड़ गई होंगी? भाई अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, कई सारी चीजें यहाँ पे बन रही हैं सर, देख लेंगे। ये गेट में आया हुआ है सर, आपका गेट 2001 में कब आया सर? ये आपका गेट 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन भी तुमको यहाँ दे देते हैं हम, ऑप्शन से तुमको यहाँ दे देते हैं। ऑप्शन ए जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, ये 1/10 पावर 7 आ रहा है। बी ऑप्शन तुम्हारा जो है यहाँ पे तुम्हारा यहाँ दे रहा है 1/2 की पावर 7, और डी ऑप्शन तुम्हारा जो यहाँ पे आ रहा है 1/7/6, 1/7/6। तो इसको तुम लोग ट्राई करना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से देखा जाएगा, चीज़ों को एकदम अच्छे समझेंगे हम लोग। इसमें भी काउंटिंग ही लगेगी, है ना। तो ट्राई करना है इसको, मिलेंगे हम लोग। तब तक के फिलहाल हम लोग एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से बढ़िया से पढ़ते रहो। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और भी क्वेश्चंस खूब सारे ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, हम सीधे मंडे को मिलेंगे और मंडे को सेशन हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए और भी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और बढ़िया से खुश रहेंगे, मस्त पढ़ते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर एवरीवन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.